दुर्ग जिले में लगातार साइबर ठगी का मामला सामने आ रहा है। ऑनलाइन पेमेंट कर एक व्यक्ति ने नगद रुपए लिए। इसके बाद व्यक्ति को पता चला कि जिस अकाउंट में उसने ऑनलाइन पेमेंट किया था वह अकाउंट साइबर क्राइम के तहत फ्रीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला मरोदा टैंक निवासी नरसिंह राव जो कि एक लोक सेवा केंद्र चलाते हैं। कुछ दिनों पूर्व उनके केंद्र में एक व्यक्ति आकर ऑनलाइन पेमेंट कर लागत पैसे ले गया। इसके नरसिंह राव को बाद में सूचना प्राप्त हुई कि उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। इसके पश्चात उन्होंने थाने में जाकर पता किया, तब उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि जिस मोबाइल से उनके खाते में पैसा डाला गया था वह चोरी का मोबाइल था। इसके संबंध में थाने में पूर्व से ही मामला दर्ज है। इसके बाद पीड़ित ने साइबर थाने में संपर्क कर आवेदन दिया कि उन्हें उस व्यक्ति के बारे में या चोरी हुई मोबाइल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए जल्दी से जल्दी उनके फ्रीज हुए अकाउंट को शुरू किया जाए ताकि वह अपना व्यापार सुचारू रूप से चला सके। इसी तरह एक मामला भिलाई सेक्टर 6 निवासी व्यापारी के साथ भी हुआ, जहां उसने ऑनलाइन पेमेंट कर नगद पैसे लेने के बाद उसके खिलाफ अपराध दर्ज कर दिया गया है कि उन्होंने नीट परीक्षा के नाम पर उससे पैसे वसूले हैं। इसके संबंध में उन्होंने भी आकर थाने में आवेदन देकर जल्द से जल्द मामले की जांच करने की बात कही है। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। ये क्या कुछ हुआ है आपके साथ? मेरा नाम नरसिंह है और मेरा मैत्री बाग में लोक सेवा केंद्र है, CSC सेंटर चलाता हूँ, जिसमें हम लोग को अथॉरिटी है कि मतलब लोगों का पैसा लेन देन कर सकते हैं। तो लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में 2 व्यक्ति आए थे और उन्होंने मतलब पैसे की ज़रूरत बताया। तो मैंने ठीक है, पैसा आप मेरा बारकोड में डाल दो। बैंक ऑफ बड़ौदा का बारकोड में स्कैन करके 5,000 रुपये डाल दिए। तो मैंने बोला कि मेरे पास चिल्लर नहीं है 50 रुपये लेने के लिए, आप चिल्लर लेके आइए। तो उसने चिल्लर लेने के बाहर गया। एक व्यक्ति मेरे दुकान में बैठा था और 5,000 मैंने उसको दे दिया। देने के बाद में उस दिन संडे था, पता नहीं चला। सोमवार को लगभग 4 बजे के बाद में मेरा अकाउंट होल्ड हो गया। जब अकाउंट होल्ड हुआ तो मैं बैंक जाकर पता किया तो पता चल रहा है कि जो व्यक्ति तुमको पैसा ले गया है वही तुम्हारा नाम से केस भी डाला हुआ है कि तुम्हारा मतलब साइबर क्राइम में कि मेरा मतलब अकाउंट से पैसा निकल गया है बोल के। मतलब मेरे से कैश भी लेके चले गए और साथ में केस भी डाल दें कि मतलब तुम्हारा मतलब मोबाइल से पैसा निकल गया बोल के। यही मामला है मेरा। कितने बैंक खाते आपके सीज हुए हैं? मेरा 2 अकाउंट सीज हुए हैं। कारण ये है कि मैंने मेरा जिस अकाउंट में मैं लेता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा का, उसमें मेरा ATM नहीं था। ATM नहीं होने के कारण मैंने पैसा ज़्यादा हो गया तो मैं दूसरे अकाउंट सोमवार के दिन पैसा की ज़रूरत था मुझे और तो मैंने उस अकाउंट का पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया। ट्रांसफ़र करा के मैंने अपने ATM से पैसा निकाल लिया तो दूसरे दिन भी मेरा दोनों अकाउंट मतलब होल्ड हो गए। अभी आप आवेदन देने आए हैं, आपको क्या आश्वासन दिया गया है? यहाँ से बोला गया है कि आप भिलाई थाना में जाके, क्योंकि रिपोर्ट वहीं से हुआ है, भिलाई थाना से रिपोर्ट हुआ है, तो भिलाई थाना में जाके एक आवेदन दे के आ जाइए और वहाँ से जो भी मतलब रहते हैं तो उन लोग जो लेटर पेड मुझे लेटर लिख के देंगे कि इसका अकाउंट जो होल्ड है उसको खोला जाए तो फिर मैं यहाँ से खोल दूँगा, ऐसा बोल के। आप जो भी पैसे आपके पास लेने आए हैं, आपको कैश देने की अथॉरिटी तो है नहीं, फिर भी आप लोग उनका ID वगैरह क्यों नहीं लिए, डिटेल वगैरह क्यों नहीं लिए आप? अब उतना जानकारी नहीं था मैडम कैसा होता है बोल के। अभी अब क्या किसी ने बोला कि आवश्यकता है और कोई अर्जेंट में रहता है तो उतना हम लोग इतना तामझाम करते नहीं। मतलब उसके पैसे की ज़रूरत है, उसने सही मतलब हमारे अकाउंट में पैसा डाला और पैसा हमारे मोबाइल में चेक कर लिया, पैसा आ गया बोल के मैं हम लोग उसको पैसा दे देते हैं। और हमको क्या मालूम कि जाकर दोबारा फिर से जाकर रिपोर्ट लिखा देगा गलत तरीके से बोल के। आपको कब पता चला कि चोरी का मोबाइल था? अब मुझे बैंक से जब रिपोर्ट मिला कि तुम्हारा अकाउंट होल्ड हो गया, आप थाने में जाओ। मैं थाने जब गया, निवाई थाना गया, तो मुझे वहाँ से मालूम चला कि वो चोरी का मोबाइल था और चोरी के मोबाइल से पैसा निकला है बोल के। थाने से मुझे रिपोर्ट मिला है। मेरी शॉप प्लेटिनम मोबाइल सेक्टर 6A मार्केट में है। जो अज्ञात लड़का एक आया मेरे पास कि मेरे पास ATM नहीं है, मुझे कैश की ज़रूरत है, तो मैं आपके अकाउंट में मंगवा देता हूँ और मुझे कैश दे दीजिएगा। मैं ठीक है, मैं 1000 के पीछे 10-20 रुपये लेते हैं हम लोग जहाँ जो सबसे लेते हैं। तो मेरे अकाउंट में 10,500 बुलवाया तो मैं उसमें 10,300 कैश दे दिया। तो सेकंड डे आके मेरे नाम से कंप्लेंट कर दिया कि मेरी मौसी के नाम से परीक्षा की नीट के नाम से मेरे कंप्लेंट करवा दिया वहाँ जाके। तो मुझे जो 1.5 महीने 2 महीने बाद मुझे बैंक में पता चला मेरा अकाउंट होल्ड कर दिया गया। ऐसे मैं पैसा निकाल नहीं सकता, मेरे अकाउंट में सिर्फ पैसा आ रहा है, डेबिट फ्रीज कर दिया गया है। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ, किसी मतलब व्यापारी को लेन देन नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत प्रताड़ित हूँ मैं। इसलिए आज थाने आया हूँ। जो बैंक में आज आया है 1.5 महीने 2 महीने के बाद मुझे डिटेल आई है कि ये ऐसा इस नाम से कंप्लेंट की है आपने। CCTV कैमरा लगा? कंप्लेंट नहीं है सर। कितने दिन के बाद आपको पता चला लेन देन के? 1.5 महीने करीब, 2 महीने करीब। 2 महीने? 7 अप्रैल 4:15 को हुआ ये। तब तक अकाउंट आपका चल रहा था? नहीं चल रहा। 8 अप्रैल को कंप्लेंट किया, 9 अप्रैल को मेरा फ्रीज हो गया अकाउंट, डेबिट फ्रीज हो गया। अकाउंट पैसा आ रहा है, निकाल नहीं सकता मैं। और लेन देन कब किया? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल। हाँ, 4:15 का ये देखा मैंने, डिटेल है मेरे पास। तो आपका अथॉरिटी तो नहीं होगा ना? नहीं, वहाँ देना नहीं है, बट उनकी मैं हेल्प कर रहा था। ऐसे स्टूडेंट बहुत आते हैं मेरे पास 10-20 मतलब 1000-2000 करवा के कि उनके 10-20 मेरा भी काम हो जाए, उनका भी काम हो जाए, उनकी हेल्प कर रहा था मैं। उनके पास नहीं रहता तो ऐसा
हेल्प की सोचा था मैं, बट मेरे साथ ऐसा हो गया। तो अभी आप यहाँ आए हैं, क्या मुझे मेरे क्राइम गया, वहाँ पे साइबर क्राइम गया, वो बोलते हैं यहाँ लिखित में कंप्लेंट कीजिए आप पहले, उसके बाद हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उनका नाम और नंबर सब आ गया है बैंक में, डिटेल जिसने कंप्लेंट किया है मेरे नाम से, सब नाम नंबर सब आ चुका है, एड्रेस बाकी वेड्रेस। लोगों के साथ ऐसा ना हो इसके लिए आप क्या हाँ। कहना चाहेंगे? तो ऐसा उनको बुलाओ, 2 जन मिले होंगे, एक जन पैसा डाला है, एक जन पैसा लेने आया था मुझे, तो 2 जन पक्का कम से कम मिले हैं इसमें, तो उचित उसकी कार्रवाई की जाए। मेरे जैसे 10 जन और घूम रहे होंगे। नाम हम बताएं आप? हाँ, क्या नाम बताएं? सतीश कुमार साहू लड़के का नाम, और पैसे किस नाम से आया था? उसकी नाम से आया, सतीश कुमार साहू नाम से, डायरेक्ट अकाउंट में या फोन पे गूगल पे में आया था? पेटीएम में आया था पेटीएम जी। सतीश के नाम? सतीश कुमार साहू नाम से आया था मेरे पास, 10,500, देखो मैं 10,300 कैश नगद दे चुका हूँ उनको। और कुछ पूछना किसी को? आपका परिचय? अनिल कुमार दौलतानी, मेरा दुर्ग में रहना होता है, मेरी शॉप है सेक्टर। लोक सेवा केंद्र वालों के पास कुछ लोग आते हैं, ऑनलाइन पैसे देते हैं और कैश लेके चल जाते हैं। बाद में पता चलता है जिसे ट्रांजैक्शन किया गया वो मोबाइल ही चोरी का है, और ऐसे एक नहीं कई मामले आ रहे हैं सर। अभी जो भिलाई नगर थाना में ही एक मामला है मोबाइल चोरी का है। लगातार साइबर फ्रॉड के मामले आते हैं। दुर्ग पुलिस द्वारा साइबर प्रहरी ग्रुप चलाया जाता है और प्रति दिवस किसी न किसी विषय को लेकर के हम जागरूक कर रहे हैं, लोगों को समझाइश दी जा रही है, वर्कशॉप भी किया गया है कि साइबर फ्रॉड बहुत अलग अलग तरीके से हो रहा है, इससे आप अवेयर रहिए। किसी भी प्रकार के लिंक, अनजान लिंक में पैसे ट्रांसफ़र ना करें, जो अनजान व्यक्तियों से साइबर के माध्यम से किसी प्रकार की पैसे का लेन देन ना करें। अभी जो करोड़ों रुपए का ठगी जो सामने आया है, आपके संज्ञान में होगा कि ट्रेडिंग के नाम पर लालच दिया जाता है कि आप 1 लाख लगाएंगे, 15 दिन में वो 2 लाख हो जाएगा, और करके देते भी हैं, उसके बाद करोड़ों रुपए लगा देते हैं। इसमें भी लोग ठग रहे हैं। जागरूक होने की आवश्यकता है। दुर्ग पुलिस साइबर प्रहरी के माध्यम से लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। 1 जुलाई से नया कानून, बहुत सारे कानून में अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, तो आप लोगों को क्या संदेश देंगे इस बारे में?